वेलकम टू अशोक अकेडमी। कैसे हो लोग बच्चों? उम्मीद है आप ठीक होंगे। देखो, आज हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले एक वीडियो तो जो हमने कराई थी वो तो बिल्कुल बेसिक की वीडियो थी, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का पूरा कंसेप्ट था। फिर हमने 2 वीडियो और बनाई हैं, वो भी आपको यूट्यूब चैनल अशोक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख लो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है बच्चों, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4। बच्चों, ये वाली वैल्यू दे रखी है साइन ए की। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, पिछले 2 वो अलग टाइप के क्वेश्चन थे। और इसमें आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉस ए की वैल्यू बताओ एंड टेन ए की वैल्यू बताओ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो चीज़ हमको गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले। साइन ए इज इक्वल टू, ये दे रखा है 3/4। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन ए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछली 2 वीडियो में बताया। देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है बच्चों साइन का फॉर्मूला। भाई साइन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है। तो यहाँ पर थीटा की जगह ए है ना, तो थीटा जो होगा ना वो ए पर होगा। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा अभी तो उसमें थीटा कहाँ होगा, ए पर होगा। देखो साइन थीटा, साइन की वैल्यू तो ये गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले को जो है दिखाती है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले को डिनोट करती है। न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 4। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लिया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी नाम रख दो, ए बी सी डी, जैसे जो रखना है रख दो। देखो बच्चों, 90 डिग्री यहाँ रख दिया मैंने। मान लो ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब यहाँ सुनना बड़े ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिख रहा है साइन थीटा। थीटा कहाँ है, थीटा है ए पर, यानी कि थीटा है ए पर, यहाँ है थीटा ए पर है। तो बच्चों, जहाँ भी तुम इस ट्राइंगल के अंदर जिस जगह भी ए लिखोगे वहाँ थीटा लिखोगे। अगर आपने ए यहाँ लिखा है तो थीटा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर आप ए यहाँ लिखते हो तो थीटा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। बाकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती हैं। अब यहाँ देखो, आपको पता है थीटा यहाँ लिख दिया, तो थीटा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड होगी 3। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये वाली साइड कितनी होगी बच्चों, ये होगी 4। तो थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, जो कि क्वेश्चन में 3 दे रखी है, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड क्या होगी, 4। तो ये वाली साइड 4 होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 2 साइड पता है, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो हमारा होता है थर्ड साइड को कैलकुलेट करने का। तो बच्चों, यहाँ पर थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलो मैं इधर लिख देता हूँ भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया था 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी वाली साइड है, यानी कि सबसे बड़ी वाली साइड क्या है, AC, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर। AC का स्क्वायर जो इक्वल टू होगा बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये वाली साइड क्या है, AB।
ए बी, इस ए बी का क्या करेंगे हम बच्चों, स्क्वायर करेंगे, प्लस ये वाली साइड क्या है बी सी, इस बी सी का भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लिख दी। अब जो जो वैल्यू यहाँ से आपको पता है वो यहाँ पुट कर दो और तीसरी वाली साइड कैलकुलेट कर लो। जैसे ए सी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हम लिख देते 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता, छोड़ दो इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड कितनी है बी सी, तो इस वाली साइड को लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बच्चों हमको नहीं पता ए बी का स्क्वायर क्या होता है, अभी हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखो मैंने आपको बताया था ये इसके साथ प्लस में, इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो ये 16 माइनस 9 और इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए बी का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था अगर ये जो स्क्वायर है अगर ये इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया ए बी। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आई है √7। ए बी की जो वैल्यू आई है, ये जो ए बी है इसकी वैल्यू आ गई √7। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कॉस ए बता दो, बिल्कुल कॉस ए बता देंगे हम तो, अब हम कुछ भी बता सकते हैं कॉस ए। देखो अब यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो थीटा है वो कहाँ है बच्चों, थीटा है ए पर, ठीक है, थीटा कहाँ है ए पर, यहाँ तो ऑलरेडी थीटा ए पर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कॉस सी की वैल्यू पूछता तो थीटा सी पर पहुँच जाता, लेकिन इसने पूछा है कॉस ए की वैल्यू, तो दिक्कत कुछ नहीं है, थीटा तो ए पर ही है पहले से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनिस इक्वल टू। अब बच्चों देखो थीटा के सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, ये होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, ये होगी हाइपोटेनिस, ये वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड होगी हाइपोटेनिस, तो बेस क्या बच गया, बेस बच गया √7 अपॉन हाइपोटेनिस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनिस, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, cos A की वैल्यू √7/4। बच्चों अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है tan A की वैल्यू बता दो। tan A इक्वल टू क्या होता है, tan A बच्चों देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, देखो यहाँ ऑलरेडी फिर से थीटा कहाँ है ए पर, तो यहाँ ऑलरेडी इस ट्राइंगल में थीटा ए पर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनिस, इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, तो ये क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया मेरे भाइयों 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, क्वेश्चन खत्म। देखो बहुत चीज़ें हैं आसान, अगर तुमको बेसिक पहले से पता है ना, जो मैंने पहली वीडियो में कराया था, सबसे पहली वीडियो में, उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे तो एक्सरसाइज कुछ नहीं है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।